पिछले वीडियो में हमने नारायण दशा के ऊपर चर्चा करी। आज की कुंडली में भी एक बार फिर से कुछ ऐसी परेशानियों के ऊपर हम हल खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह की दशा को लगाने में क्या चुनौतियां हैं, इस पे भी थोड़ा-सा एक डिस्कशन करते चलें। जैसे कि ये कुंडली है, एक रूल तो फिक्स है कि दशा या तो लगन से स्टार्ट होती है या फिर सप्तम भाव से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम इस बात पे आने लगती है कि कौन-सा भाव बलवान होगा। अगर हम इस कुंडली को देखें, तो इस कुंडली के अंदर केंद्र के जो 4 घर आप देख रहे हैं, इनके अंदर द्विस्वभाव राशि है। मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, अगर किसी भी एक द्विस्वभाव राशि में कोई ग्रह बैठेगा, तो वो बाकी की 3 द्विस्वभाव राशियों पे दृष्टि डालेगा। इसका मतलब है कि मंगल अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो इनकी अकेली जो दृष्टि है, वो कहीं न कहीं सभी भाव के ऊपर बराबर मात्रा में पड़ रही है। अब यहाँ पे ये सेट करना कि आपका लगन बलवान है या आपका सप्तम बलवान है, ये चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि दशा स्टार्ट कहाँ से होगी, ये पकड़ना इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें, तो हमें दिखाई देता है कि आपके लगन के आसपास एक तरफ गुरु हैं और 12वें घर में कई सारे ग्रह हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा कि संभावना सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जो आपका लगन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, उसके पीछे वाले भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं। जबकि हम बात करें कि आपका जो 7th हाउस है, उसके स्वामी अपने से छठे जरूर बैठे हैं, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 7th हाउस की तरफ जाना, उसके साथ जुड़ना ज़्यादा पॉजिटिव ग्राउंड बनाएगा। कैसे होगा समझ लीजिए। इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह है मंगल, वो बैठे हैं बुध की राशि के अंदर। इसका मतलब है कि आत्मकारक का संबंध जो है वो आपके बुध से जुड़ रहा है। इस वजह से इस कुंडली के अंदर मैंने दशा को 7th हाउस से यूज किया है। ठीक है, अब बात यह है कि इनकी जिंदगी में क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। जातक को एक अच्छी सरकारी नौकरी पुलिस में मिली, कुछ समय के बाद कुछ कारणों से सस्पेंशन हुआ और अब दोबारा से सर्विस रिजॉइन हुई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति किसी एक सर्विस के अंदर एंटर होते हैं, तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि व्यक्ति को उस चीज से बेवजह हटना पड़ गया। ठीक है, इस सवाल के जवाब को यहाँ पे खोजेंगे। विंशोत्तरी दशा की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा मैं, सीधे सीधे हम लेके चलते हैं कि हम जब दशा स्टार्ट कर रहे थे, तो दशा यहाँ से स्टार्ट हुई। हमने इनके जिस पीरियड को लेके बात करनी है, उस पीरियड में इनके ऊपर जो दशा चल रही थी, वो चल रही थी सिंह राशि से, जो कि भाग्य का भाव था। अब भाग्य के भाव में अगर बात की जाए और दशा चल रही हो, तो भाग्य में तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होनी चाहिए। ये दशा इनके ऊपर तकरीबन तकरीबन दिसंबर 2012 से लेकर ये दिसंबर 2021 तक की दशा थी। ठीक है, अब भाग्य से अगर कोई दशा चल रही है, क्योंकि लगन कुंडली में ये जो भाव आ रहा है, ये भाग्य भाव से आ रहा है, तो पहले तो ऐसा लगता है कि दशा अच्छी जानी चाहिए। यहाँ के स्वामी होते हैं सूर्य, वो भी अच्छे बैठे हैं, तो भी अच्छा लगता है कि अच्छी जानी चाहिए। इसके बाद ऐसा क्या है कि इस दशा के अंदर नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो रही है। इसको समझिएगा, ये दशा अपने आप में कोई पूरी खराब नहीं थी। इस दशा में जातक को नौकरी भी मिली और नौकरी मिलने के बाद कुछ परेशानियां भी आई। अब इसको समझना है कि कैसे ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। यहाँ पे पहला जो कंसेप्ट है वो है कि जो भी राशि जिसकी दशा चल रही है वो देहा मानी जाएगी। अगर वो राशि देहा है, तो फिर जीवा राशि कौन सी होगी। लगन कुंडली से अगर हम देखें, तो ये 9वें भाव में आ रहा था, जिसे हमने देहा राशि बनाया 5 नंबर। तो इस 5 नंबर से आप गिनेंगे 9 घर आगे तक। ठीक है, वो होगा आपका जीवा। जीवा का मतलब है आत्मा, देहा का मतलब है शरीर। तो यहाँ पे जब हम गिनेंगे 5 घर और आगे, तो ये और 9 घर यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर की राशि। तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में जो जीव राशि है वो मंगल की राशि है, और मंगल की राशि से आपका जो जीव तत्व है यानी स्वामी है उसका, वो कैसा हो गया, वो हो गया 6-8। ठीक है, यानी आत्मा के अंदर बेचैनी करेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा संभल के चले। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि देह राशि जो है उसके ऊपर जब भी कोई पाप प्रभाव आता है, तो शारीरिक कष्ट होते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि इसके ऊपर पाप प्रभाव कैसे आ रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए, तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे सीधे फर्स्ट हाउस और उसके स्वामी को प्रभावित करेगी। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने की संभावना पूरी तरीके से बनती थी, पहली चीज। दूसरी बात कि इस राशि के ऊपर राहु की सीधे दृष्टि है, एस्पेक्ट है। राहु भी
क्रूर ग्रह माने जाते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्थान है जहां पे कि राहु बैठे हुए हैं, इसे राहु का मरण कारक स्थान कहा जाता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे साझेदारियों में परेशानियां आएंगी, क्योंकि 11 नंबर राशि के को रूलर हैं राहु, तो साझेदारी में चुनौतियां महसूस होंगी। मैं इसी लगन कुंडली को भी लेके चल रहा हूँ, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, जबकि ओरिजिनल लगन कुंडली 9 नंबर से बन रही थी। अब दूसरी बात समझिएगा कि आपका ये जो राशि हमने ली, ये राशि आपकी आ गई जीव राशि। अब दूसरा कंसेप्ट है, एक होता है जिसे हम कहते हैं पाक लगना और एक होता है भोग लगना। तो जब पाक लगना की बात करेंगे तो पाक लगना क्या है, इस राशि का स्वामी जितने भी घर आगे गया है उसको गिन लीजिए। तो यहाँ का स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से 4 घर आगे गए। तो भोग लगना जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे भोग लगना होगा सूर्य से 4 घर आगे। तो यहाँ पे 4 घर आगे जो भोग लगना है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अरुधा लगन बैठा हुआ है, इसके अंदर होरा लगन बैठा हुआ है, इसके अंदर A6 यानी कि सर्विस वाला जो पदा है वो बैठा हुआ है, A5 यानी कि हम उसे कहीं ना कहीं मान सम्मान का पदा मानते हैं, पंचम, वो भी बैठा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ये जो दशा चली, इसके अंदर भोग के लिए तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई, नौकरी भी प्राप्त हुई। ठीक है। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक ओहदा प्राप्त हुआ, क्योंकि पुलिस सर्विस के अंदर नौकरी, और कुछ हद तक आपको पूर्व पुण्य से फल प्राप्त भी हुए। होरा लगन मतलब आपको धन की प्राप्ति भी हुई। ये भोग के लिए मिले, क्योंकि ये भोग का राशि बनती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू होती है कि जैसे जैसे दशा आगे की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो देहा है ये पीड़ित है राहु से, शनि से, 2 ग्रहों से अगर पीड़ित हो रही है। ये आपके किस दृष्टि से पीड़ित है पहले समझ लीजिए। ये जो दृष्टि इस पे पीड़ित करेगी वो होगी आपकी ग्रह दृष्टि। इसके ऊपर राशि दृष्टि कितनी है इसको समझा देता हूं एक बार। ग्रह दृष्टि तो मैं आपको इसमें शायद ना दिखा पाऊं, राशि दृष्टि से देखें। इस राशि के ऊपर राशि दृष्टि से प्रभाव है केतु का, गुरु का, राहु का। केतु को शुभ मानते हैं, गुरु को शुभ मानते हैं, राहु को पापी मानते हैं। ठीक है। तो राहु की दृष्टि भी है और राशि दृष्टि का प्रभाव भी है, जबकि शनि से दृष्टि प्रभाव है। इस वजह से हेल्थ के अंदर कुछ चुनौतियां महसूस हुई हैं व्यक्ति को। पहली चीज, देहा राशि क्योंकि पीड़ित हुई है। देहा राशि का स्वामी जो है वो भी पीड़ित हुआ है। अब आप ध्यान से समझिए पीड़ित क्यों और कैसे। शनि जो है वो आपके इस लगन 9 नंबर का जो लगन होता है उसमें भी वो कोई पॉजिटिव प्लेनेट नहीं बनते, सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड रहते हैं। शुक्र जो होते हैं वो छठे भाव के स्वामी बनते हैं। इस वजह से शुक्र और शनि दोनों ही लगन कुंडली में, ध्यान रखिएगा 9 नंबर से अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे उस लगन कुंडली में शनि और शुक्र जो हैं वो कोई भी कारक ग्रह नहीं होते। तो सूर्य का उसके साथ आ जाना ये कहीं ना कहीं आपको चुनौती देगा, और यही चीज यहाँ पे आपके पाक लग्न के साथ भी हो रही है, क्योंकि इसी के अंदर ये योग बन रहा है और देहा राशि के स्वामी को भी पीड़ित कर रहे हैं। शुक्र के प्रभाव, बुध के प्रभाव और शनि के प्रभाव की वजह से थोड़ी सी हेल्थ में चुनौतियां देखने को मिली। अब इसका भी एक कोई सिस्टम है कि पूरी दशा को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, कोई एक दशा अच्छी, कोई एक दशा परेशान, कोई एक दशा ज्यादा खराब होने लगती है। उन सारी चीजों पे चर्चा थोड़े और गहराइयों में आने के बाद करूंगा, अभी उसको नहीं कर रहा इस वीडियो में। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, जब इस तरीके से दशा चल रही थी तो ये सारे रिजल्ट्स हो रहे थे। अब जरा एक चीज पे फोकस करिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज टर्म लिखी हुई है, वो है घति लग्न। घति लग्न जो है वो बेसिकली क्या है, आपकी ख्याति जो होती है उसे हम घति लगन से देखते हैं, पोस्ट पोजीशंस पे आने का। वहां पे वहां के स्वामी तो बैठे हैं लेकिन वो 12वें घर में जाके बैठे हुए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा एक ख्याति बननी चाहिए उसमें भी डिफेम होने का 12th हाउस का प्रभाव ज्यादा है। दूसरी बात, मंगल की मौजूदगी जो है वो है आपके इस लगन से 2nd हाउस में। चंद्रमा की मौजूदगी जो हो रही है वो हो रही है अपने से एक घर पीछे। मंगल जो है वो भले सिंह लगन में योग कारक ग्रह हैं लेकिन नैसर्गिक रूप से क्रूर है। इसी तरीके से चंद्रमा जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लगन के लिए देखा जाए या 9 नंबर के लगन के लिए भी देखा जाए तो भी वहां पे अष्टमेश होते हैं और यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। फंक्शनल मैलेफिक है, तो एक तरीके से ये दोनों ही मैलेफिक काउंट होंगे, जो कि आपके लगन को बॉन्डेज, बंधन योग में बांध के चल रहे थे। आप कुछ करना चाहें तो भी आप एक बंधन सा महसूस करें, परिस्थितियां उस समय ऐसी बनी हुई थी। अब मैं वापस अपने टर्म पे आ जाऊं तो राहु का जीव राशि में बैठना गलत है।
राहु का जीव राशि में बैठकर आपको ऐसे ख्याल देगा कि ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, और वो चाहतों के चक्कर में आत्मा अपने आप को बेचैन करेगी। इसको संभालने की जिम्मेदारी मंगल के पास है, वो अपने से छठे हो रहे हैं, इसलिए वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। चुनौतियां वहां पे बढ़ी। अभी जो दशा आज की स्थिति में हम देख रहे हैं चल रही है, तो ये दशा आपने खत्म करी है और आप अब चल रहे हैं एरीज में, यानी कि मेष राशि की दशा में। अगर मेष राशि की दशा में हम देखें तो आपको ज्वाइनिंग मिलने के बाद दोबारा क्या परिस्थिति बन रही है देख लीजिए। ये हो गया आपका इस समय का देहा राशि, ठीक है। अगर ये देहा है तो जीवा हमें काउंट करना है। अब लगन से ये कितने घर आगे है? 5 घर। तो यहां से 5 घर जाएंगे तो जीवा कहाँ आ जाएगा आपका? ये आएगा आपके पंचम भाव में, ठीक है। और जीवा का पंचम भाव में आना हम कहेंगे कि ठीक है, क्योंकि केंद्र से तो त्रिकोणों में ही जा रहे हैं, लेकिन फिर राहु यहाँ पे देहा को पूरी तरह से पीड़ित करता है और अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं वो आपके जीवा को भी पीड़ित करता है। ऐसे स्थिति में फिर ज्वाइनिंग होने के बाद भी 2026 तक रह रह के कोई ना कोई परिस्थिति, कभी थोड़ा सा हेल्थ से तो कभी थोड़ा सा बेचैनी बना के रखेगी। और राहु का यहाँ पे प्रभाव जो होता है ये बेसिकली राजनीति की तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं। अब इस देहा राशि का स्वामी है मंगल, वो जाके बैठ गए हैं छठे भाव में, ठीक है, जो कि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। परिवर्तन और वो सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो लगन से जो ग्रहों का संबंध बन रहा है वो थोड़ा सा इस समय 6-8-12 का बन रहा है। थोड़ा सा समय जो है अभी भी बॉन्डेज चुनौतियों जैसा रहने वाला है। सूर्य अष्टम में है और यहाँ के स्वामी होकर इनकी प्लेसमेंट जो है वो आपके छठे में है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से आपको 2022 से लेकर 2026 तक ध्यान रखना होगा। आत्मकारक और सूर्य दोनों ही इससे 6-8 के संबंध में होने के कारण हमें हेल्थ पे फोकस जरूर करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अब बात करें कि जीवा और देहा दोनों राहु से पीड़ित है। ऐसी सिचुएशन में बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक। इसके साथ साथ अब बात करूं पाक लगना वाला, तो उसमें हम देखेंगे इसका स्वामी अपने से 6 घर आगे बैठा है, तो यहाँ से 6 घर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12वां घर। इसके अंदर कोई सा भी टर्म नहीं है, कोई सा पदा नहीं है। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस दशा के अंदर भी जो भोग है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता हुआ सा है। कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ ही यह पीरियड भी गुजरेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी कुंडली के जो योग संयोग इस तरीके से बन रहे हैं, वो जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपको उठाकर राजनीति की तरफ धक्का मारने का काम कर सकती है। इस दशा के अंदर जो यहाँ पे प्रभाव है उसको भी देख लीजिए। A8 और A7, या तो ये व्यापार की तरफ या फिर लोगों के साथ साझेदारी की तरफ, क्योंकि 7th हाउस का पता है, और साथ साथ A8 है, मतलब अचानक से होने वाली कुछ चीजें जो है उससे जुड़ रहा है। इसलिए ये जो दशा 2021 के 2021 के दिसंबर से जो 2026 के दिसंबर तक चलेगी, ये अचानक से या तो व्यापार या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ जोड़ने का काम करेगी। राहु का जब भी प्रभाव होता है उस समय हम ये मानते हैं कि या तो सरकारी बाधा हो या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शत्रुता वाली भावनाओं के साथ से गुजरना होता है। पिछले समय में हम जब देख रहे थे तो वहां पे सिंह राशि थी। सिंह राशि सीधे सीधे सरकार से दर्शाती है, जबकि मेष राशि जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से तो नहीं दिखाएगी, लेकिन फिर भी बॉसेस से जरूर दिखा सकती है, क्योंकि 1 नंबर की राशि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को रूल करती है। तो ये थोड़ी सी चुनौती अभी आपके साथ रहने वाली है। अगर यहाँ पे इस भाव को देखें 7th हाउस में, यहाँ पे केतु है, तो शुभता है आपके इधर चंद्रमा से, इधर केतु से और इधर गुरु से। लेकिन चंद्रमा ओरिजिनल लगन कुंडली में जो थे वो अष्टम के स्वामी थे, तो मन के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी बनी रहेगी। इन चीजों के साथ आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को देखोगे, बदलेगी वो। आगे की दशाओं में जब हम जाएंगे, आपके एरीज के बाद जब दशा चेंज होंगी, तब जाके आप कहीं थोड़ा सा एक महसूस करेंगे बदलाव, क्योंकि उस समय आपकी जो दशा रहेगी वो होगी पाइसेस से, यानी कि मीन राशि से दशा तब चलेगी। और लगन से वो चौथा भाव है जो कि एक शुभ भाव भी है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी जो है पॉजिटिव होती हुई जाएगी। अभी कुछ चुनौतियों से आप इसलिए दो चार होंगे ताकि आपकी जिंदगी आपको और मजबूत कर सके। ध्यान अपने हेल्थ पे रखना है, बाकी की चीजें लाइफ धीरे धीरे करके आपको मूव ऑन कराती हुई जाएगी। जिस तरीके की वो लगन कुंडली है, संभावना बहुत ज्यादा है या तो व्यापार या तो फिर सरकार इसके अंदर, यानी कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए वो आपको मजबूर या फोर्स कर सकती है। धन्यवाद।